मेरा एक नोन है, मैं उसको देखती हूँ कि जब उसके एग्जाम्स होते हैं, कल सुबह पेपर है और वो आराम से रात में 9-10 बजे तक अपनी फेवरेट नेटफ्लिक्स सीरीज कुछ तो भी देख रहा होता है। और यही मैं अपने आप को याद करती हूँ कि जब मेरे एग्जाम होते थे, मेरा खाना पीना भी मुश्किल हो जाता था। मैं इतनी स्ट्रेस्ड होती थी और इतनी डरी हुई होती थी। कई बार ऐसा होता है, सेम सिचुएशन है लेकिन दो लोग बिल्कुल अलग तरीके से उसको फिल्टर करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं और उसको जीते हैं। आपने भी ये देखा होगा। वही सेम एग्जाम है, दो स्टूडेंट हैं, एक मजे से सो रहा है, आराम से रिलैक्स होकर मस्ती मस्ती में पढ़ रहा है और दूसरे की बैंड बजी हुई है। तो अगर सिचुएशन सेम थी तो फिर अंदर से क्या आपको परेशान कर रहा है, क्या टॉर्चर कर रहा है, ये है पूरा साइकोलॉजिकल गेम। और इसी साइकोलॉजिकल गेम ने आपकी पूरी लाइफ कंट्रोल करी हुई होती है, चाहे आपकी रिलेशनशिप्स हो, आपका एग्जिस्टेंस हो, आपकी ग्रोथ हो, सब कुछ। आपके सारे के सारे मैनिफेस्टेशंस इस गेम का एक आउटकम है। अच्छा, ये इजी है, मैं हमेशा कहती हूँ मैनिफेस्टेशन इज सुपर इजी। आपको सिर्फ वो अनलॉक करना होता है अपने अंदर। सो वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं आपकी अपनी डॉक्टर अर्चना, एक एडवांस लेवल हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, एनएलपी एक्सपर्ट हूँ, इनर चाइल्ड हील करती हूँ। आपके साथ मिलकर आपकी सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने का काम करती हूँ। ऑफ कोर्स हम सबको यही चाहिए कि हमारी लाइफ आसान हो और मैं भी आपके लिए यही चाहती हूँ। रिपीटेशन इज एवरीथिंग। आप मानो या न मानो, अगर आपको ये लगता है रोज एक नया टोटका आपको मिल जाएगा और लाइफ आसान आ जाएगी, नो बेब, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। अगर आपका नाम कोई रोज बदल दे, आज आपका नाम ये है, कल वो है, परसों वो है, परसों वो है, तो आपका पूरा आइडेंटिटी में कंफ्यूजन आ जाएगा। फिर सब कुछ बनने के चक्कर में आप कुछ नहीं बनोगे। सारी टेक्निक्स फॉलो करने के चक्कर में आप कोई भी टेक्निक मास्टर नहीं कर पाए, क्योंकि सबकॉन्शियस इस तरीके से काम ही नहीं करता और लाइफ में हर एक चीज बिलीफ होती है। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि हमारा दिमाग कैसे खेलता है हमारे साथ साइकोलॉजिकल गेम। उसको ना एक तो एम्प्टी स्पेस बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं है। तो जहां भी उसको आंसर मिलने में आपके अंदर एक क्वेश्चन आया, सामने से आंसर नहीं मिला है या आप ही के दिमाग के पास आंसर नहीं है, अब वो खुद ही आंसर क्रिएट करेगा। तो फॉर एग्जाम्पल, बॉस ने बोला कल मिलना है, आपको याद आ जाएगा कहीं कुछ गलती हो गई क्या, निकालना तो नहीं है, आजकल ले ऑफ चल रहा है, जॉब चली गई तो क्या होगा, सैलरी रुक जाएगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अभी तक कुछ हुआ नहीं है, सिर्फ वो दो शब्द आए थे, कल मिलना है, और ये सारा कुछ दिमाग ने पूरी सीरीज तैयार कर दी, क्योंकि वहां कोई जवाब नहीं मिला था क्यों मिलना है, और उसको एम्प्टी स्पेस पसंद नहीं है, तो उसने खुद ही क्रिएट कर लिया। और जब आप ये सब सोच रहे होगे, ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, आप वो इमोशन फील करने लग जाते। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो मैं खुद हूँ। मुझे पता है कि ये हॉरर मूवी है, मुझे पता है, मुझे पता है कि ये सब कुछ झूठ है, ये सब कुछ बनाया हुआ ड्रामा है, मुझे पता है। मैं कोई डेंजरस हॉरर मूवी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं वो बच्चे भी जिसमें हंसते हैं ना, स्त्री सरकटे का आतंक, मैं उसमें भी डर रही थी। मालूम है सब कुछ इमेजिनरी है, फिर भी ये हो रहा था। किस किस को ये स्त्री सरकटे का आतंक में हंसी आई, कृपया कमेंट करें। बट आवर माइंड वर्क्स इन द सेम वे। जब वो मोमेंट आता है ना, तो उसको रियलिटी और इमेजिनेशन में फर्क फील नहीं होता, वो सब कुछ जीने लग जाता है। तो खैर, मैंने अब डरना बंद कर दिया है और मैं बार बार इस पे टॉप मॉडल भी लगाती रहती हूँ। टॉप मॉडल मतलब ट्राइंग द ओल्ड पैटर्न, कि फिर से जाके चेक करती हूँ, फिर से थोड़ी सी मूवी देखूंगी, अब डर लग रहा है क्या, हाँ अब नहीं लग रहा। मैं फिर से इस चीज को चेक करती रहती हूँ कि अब मैं कितनी स्ट्रांग बन गई। यहाँ पर लोग गलती करते हैं कि वो पॉजिटिव जब बनना चाहते हैं, लेकिन वो पहले बाहर से प्रूफ ढूंढते हैं। जब प्रूफ मिलेगा तब बिलीव करेंगे। अरे, ब्रेन का सिस्टम, बिलीफ का सिस्टम उल्टा काम करता है। पहले आप बिलीव करो, बिलीव सब कुछ है लाइफ में, सब कुछ आपका बिलीफ है, फिर रियलिटी अपने आप बदल जाएगी। इसलिए हम बार बार एक बिलीफ पर काम कर रहे थे, दैट वाज एवरीथिंग इज वर्किंग आउट इन माय फेवर। लाइफ में सब कुछ मेरे पक्ष में हो रहा है, मेरे लिए अच्छा हो रहा है। बहुत सारे लोगों का ये बिलीफ स्ट्रांग हो चुका है और रिजल्ट मिल रहे हैं। तो अब हमें क्या करना है? सबसे पहले तो आपको जो भी मैनिफेस्ट करना है उस गोल को लिखो। उसके बाद आपके दिमाग में क्यों ये नहीं हो रहा है, कैसे ये नहीं हो रहा है, ये जो या क्यों ये नहीं हो सकता है, ये सारी चीजें लिखो। पूरी स्टोरी लिख दो। अब इसको फाड़ के फेंक दो। अब नई स्टोरी लिखो। क्यों ये हो सकता है, कैसे ये हो सकता है, कैसे ये पॉसिबल है। सपोज आपके दिमाग को स्टोरी पर बिलीव ही नहीं आया, है ना, पॉसिबल है। सपोज आपके दिमाग को उस स्टोरी पर बिलीव ही नहीं आया, तो उसको एक नया बिलीव दो कि अगर उसने ये कर दिया तो मेरे लिए भी पॉसिबल है। वो भी एक ह्यूमन बीइंग है, मैं भी एक ह्यूमन बीइंग हूँ, वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। तो आपको बस इतना लॉजिक देखना है कि ये क्यों पॉसिबल है, बस रोड्स ओपन करने हैं, दैट्स इट।
So enjoy this subconscious reprogramming. It's a beautiful investment that you are making. Happy manifesting. मैं आपसे जल्दी ही मिलती हूँ. तब तक अपनी नई कहानी में इम्प्रूवमेंट कीजिए. थैंक यू. नमस्ते.